भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को इस कथा को सुनाया है। ब्रह्मा जी ने इस कथा को नारद जी को सुनाया है। नारद जी ने इस कथा को व्यास जी को सुनाया है। व्यास जी ने इस कथा को सुखदेव जी को दिया, तो सुखदेव जी ने इस कथा को परीक्षित जी को सुनाया। सूत जी ने इस कथा को शौनकादिक ऋषियों को सुनाया और मैत्रेय जी ने इस कथा को विदुर जी को सुनाया है। 6 प्रसंगों में 6 प्रसंगों में इस कथा का वर्णन किया गया है। 6 प्रसंग की इस कथा को हम लोग बड़े भाव से श्रवण करेंगे। तो आइए भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक बड़े भाव से स्मरण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कितना सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवत प्रारंभ किस शब्द से हो रही है? सच्चिदानंद शब्द से प्रारंभ हो रही है। सच्चिदानंद शब्द प्रथम शब्द है श्रीमद् भागवत महापुराण का। इसका अर्थ क्या होता है? सच्चिदानंद अलग अलग करिए। सत, चित और आनंद, 3 शब्द हैं इसमें। सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद। अर्थात ये भागवत कथा सत शब्द से प्रारंभ होती है। सत क्या होता है? सत माने होता है अविनाशी। अविनाशी अर्थात जो नाशवान ना हो, जो नष्ट होने वाली ना हो, वो है सत की कथा। तो महाराज सत माने सत्य होता है। सत माने सत्य। तो एक कथा सत्य की कथा है। अब सत्य कौन है? जगत में जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, पर हम उसी को सत्य मान के बैठे हैं। कहने का मतलब अब जगत में जो दिखाई दे वो सत्य नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहने का मतलब है जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वो नाशवान है। आज है कल वो समाप्त हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नष्ट ना होने वाला हो। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा वो है परमात्मा। वो है परमात्मा जो अनाशवान है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो सत्य माने परमात्मा जो अविनाशी है। ऐसे परमात्मा का स्मरण सत शब्द से किया गया। उसके बाद चित। चित अर्थात होता है प्रकाश। हम आज कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ देखते हैं, प्रकाश की आवश्यकता होती है। कुछ भी देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन परमात्मा को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। चाहे हम कितने भी अंधेले में बैठ करके किसी चींटी को भी मार रहे हों, वो परमात्मा सब कुछ देख लेता है। अर्थात दुनिया वालों से हम, जगत वालों से हम छिपा सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। उस परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है, अर्थात वो सब कुछ देख रहा है। तो परमात्मा सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, अर्थात जगत को देख रहा है। और तीसरा शब्द है आनंद। निवेदन करूं कि आनंद शब्द एक ऐसा शब्द है
जिसका कुछ उल्टा नहीं होता है। जगत में जितने शब्द बने हैं, शब्दकोश में जितने शब्द हैं, हर शब्द का कुछ ना कुछ उल्टा होता है। लेकिन एक शब्द ऐसा है आनंद, जिसका उल्टा कुछ होता ही नहीं है। सुख का दुख, रात का दिन, सुबह का शाम, हर चीज का कुछ ना कुछ उल्टा होता है। लेकिन आनंद शब्द का उल्टा कुछ भी नहीं होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आनंद शब्द का उल्टा कुछ भी नहीं होता है। तो महाराज तीन
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका कुछ उल्टा होता ही नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो परमात्मा करता क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का हेतु है और विश्व के पालन पोषण करता है। जगत की उत्पत्ति उस परमात्मा से हुई है और जगत का पालन पोषण करने वाला वो परमात्मा है। हमको आपको अपनी अपनी चिंता है, लेकिन उस परमात्मा को चींटी की भी चिंता है, हाथी की भी चिंता है, आपकी भी चिंता है, हमारी भी चिंता है, चोर की भी चिंता है, चंडाल की भी चिंता है। वो परमात्मा सबकी चिंता करता है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो परमात्मा विश्व का पालन करने का हेतु भी है और विश्व की उत्पत्ति का भी हेतु है। और क्या करता है? बोले तापत्रय विनाशाय, बोले 3 प्रकार के तापों को नष्ट करता है। कौन कौन से 3 प्रकार के ताप हैं जिन्हें नष्ट करता है? गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द में देखिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक राम राज नहीं राम राज का हो ही नहीं व्यापार, राम राज का हो ही नहीं व्यापार। वो परमात्मा 3 प्रकार के तापों को, कष्टों को दूर करता है। कौन कौन से कष्ट हैं हमारे जीवन में? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखे राम के दास। ध्यान दीजिए, जगत में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो। हर कोई दुखी है, कोई ना कोई कष्ट सबको है। कोई शरीर से कष्ट में है, धन दौलत खूब है, लेकिन डॉक्टर साहब ने भोजन के नाम में दाल का पानी और सूखा फुल्का कहा है। हाँ, रोटी पे घी भी नहीं लगा सकते, ये ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। धन दौलत सब कुछ है, लेकिन शरीर से हम दुखी हैं। ये कष्ट है। दूसरा कष्ट है कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। ये मन से दुखी वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया, बेटा पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ लिख करके नाम करेगा, हमारी सेवा करेगा, और बेटा कल बड़ा होकर के पढ़ लिख करके और माता पिता को ही कष्ट देने लगता है, माता पिता को ही डांटने लगता है, मारने लगता है, घर से निकाल देता है। ये है मानसिक कष्ट। बेटे के लिए बड़े बड़े माता पिता सपना सजाते हैं कि बेटा पढ़ लिख करके कुल का नाम रोशन करेगा, और बेटा कल नशेड़ियों का गजेड़ियों का साथ कर लेता है। और ये मन का कष्ट है।
तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। और किसी के पास तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, लेकिन धन का कष्ट है। दिन भर बेचारा मजदूरी करता है, कमाता है, शाम को 2 पैसा मिला उससे अपने परिवार को खिलाए, कल बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे, बच्चों के विवाह इत्यादि के लिए रखे, किसके लिए रखे? ये तीसरा कष्ट है, धन का कष्ट। तो निवेदन करूं, जगत में कोई नहीं है ऐसा जो कहे मैं सुखी हूं। हर कोई किसी ना किसी प्रकार का कष्ट हर किसी को है। फिर सुखी कौन है? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखे राम के दास। बोले जगत में सब दुखी हैं, सुखी कौन है? बोले जिसने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में सौंप दिया। ना मेरा बेटा, ना मेरा जमीन, ना मेरा घर, ना मेरा कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका है, वही जगत में सुखी है। जो राम के का हो जाता है, जो अपने जीवन को कृष्ण को सौंप देता है, जगत में वही सुखी है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो महाराज सबको कोई ना कोई चिंता है। ऐसे 3 प्रकार के तापों को जो नष्ट करते हैं, जो 3 रूपों में है, सच्चित आनंद स्वरूप हैं और विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, 3 प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं, ऐसे परमात्मा को श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। नुमः शब्द लिखा, नमः नहीं, नुमः अर्थात प्रभु शायद हम आपको भूल जाएं, ये हो सकता है। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो प्रभु शायद हम आपको भूल जाएं इस जगत में आकर के, लेकिन कृपा किए रहिएगा, आप मत भुलाइएगा हमें, आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा, ऐसे भगवान से प्रार्थना किया। ये कथा कैसे प्रारंभ हुई, जगत में कैसे गई, इसके विषय में ध्यान से सुनिए। नैमिषे सूतमासेनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। जैसे आज हम आप सब लोग एक साथ बैठे हैं ना, ऐसे ही नैमिषारण्य नामक तीर्थ में, लखनऊ के पास है नैमिषारण्य, वहां पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि कलिकाल आ रहा है, लोगों को बड़ा कष्ट होगा, उन कष्टों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हमारी मुक्ति होगी, विचार करते बैठे थे। एक बात समझने की है कि प्रायः जितनी कथाएं होती हैं सब नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होती हैं। नैमिषारण्य जो शब्द है वो निमि शब्द से प्रारंभ होता है। निमि शब्द से नैमिषारण्य शब्द बना है। निमि माने होता है पलक, निमि माने होता है पलक, अर्थात नैमिषारण्य में कथा इसलिए होती है कि वहां पर पलक के गिरने में जितना समय लगता है उतने समय को भी बर्बाद नहीं करते, उतने समय को भी बर्बाद नहीं करते। क्यों? हमारे जीवन में समय मिला, हमको क्या करना है? भगवान का नाम जप के, जब बुढ़ापा हो आएगा, जब हम रिटायर हो जाएंगे, तब हम भगवान का नाम जपेंगे। अभी क्या करना जप के? ये उम्र है कोई भगवान का नाम लेने की? बस इसी चक्कर में हम फंसे रहते हैं। हम इसी चक्कर में फंसे रहते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब हम भगवान का भजन करेंगे।
कहने का मतलब हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं, पर किसी ने अपने जीवन को देखा है क्या कि बुढ़ापा आएगा ही? कौन सा दिन आपका अंतिम दिन हो जाए किसी कोई नहीं जानता। हाँ, कोई नहीं जानता इस बात को। तो निवेदन करें, जो नैमिषारण्य के संत हैं, वो जो जितना समय पलक के गिरने में लगता है उतने समय को भी व्यर्थ नहीं जाने देते। तो आपसे निवेदन करें कि अपने जीवन में इस बात का विशेष ध्यान दें कि हमें जो समय मिला है उसे व्यर्थ ना जाने दें। बार बार ये समय नहीं मिलता, प्रभु की कृपा से ये समय मिला है तो उसे व्यर्थ नहीं गवाना। तुम्हारा सभी संत महात्मा बैठे थे और ये साधारण संत नहीं है। ये जो संत महात्मा हैं, शौनकादि ऋषि हैं, ये कैसे हैं? बोले कथामृत रसा स्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। बोले जो ये संत महात्मा है ना, ये कथा को श्रवण करने में परम कुशल है। हम लोग क्या करते हैं कि कथा सुनने जाते हैं, उसमें देखते रहते हैं कि कथा ठीक हो रही है कि नहीं, अथवा कथा में व्यवस्था कैसी की गई है, या कथा वाचक कैसा है, या कथा का आयोजक कि क्या कर रहा है, कैसे सुन रहा है, कुछ मिल गया क्या। जब ऐसी भावना हमारे जीवन में आ जाती है तो हम कथा नहीं सुन पाते। कहने का मतलब है कि कथा का श्रोता वह है जो कथा के पंडाल में जा करके, कथा स्थल में जा करके और प्रत्येक शब्द को भाव से श्रवण करे और उसमें से जो अपने जीवन में उतारने लायक है उसे चुपचाप अपने जीवन में उतार ले। तो महाराज, आप अपने जीवन में सिर्फ एक काम करिए कि अपने समय को व्यर्थ ना जाने दीजिए, प्रत्येक समय को बचाइए, प्रत्येक समय को बचाइए। क्योंकि आज का जो समय मिला है वो कल नहीं मिलेगा। आज का जो समय निकल गया अब कल मिलने वाला नहीं है, गया तो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा लाइट चेंज कर रहे हैं तो हो जाए भाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो यहां पर कथा के श्रोता बैठे हैं, कथामृत रसा स्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत, बड़े ही सुंदर कथा के श्रोता हैं। तो महाराज आपस में सब विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है, लोगों को बड़ा कष्ट होगा, कैसे उनका जीवन सफल हो, क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को इतना समय नहीं होगा कलिकाल में कि वो कथा सुन सकें, इतनी बड़ी भागवत को सुन सकें। तो क्या करना चाहिए, हम क्या करें, ऐसा विचार किया।
इतने में वहां पर कौन पहुंचे? अच्छा, ये जितने संत हैं ना, ये साधारण नहीं है। जितने संत महात्मा बैठे हैं ये कोई साधारण नहीं है। ये कई कई चतुर्युगियों को देख चुके हैं। हाँ, कई कई चतुर्युगियों को देख चुके हैं। इनकी आयु लाखों वर्ष की है। सतयुग में लोगों की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। सतयुग में लोगों की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। लेकिन जब त्रेता आया, 1 जीरो घट गया। त्रेता आया, 1 जीरो घट गया। कितनी आयु बची त्रेता युग में? 10,000 वर्ष। द्वापर आया तो 1 जीरो और घटा, 1,000 वर्ष। और जब कलयुग आया तो 1 जीरो और घट गया। कितनी बची? 100 वर्ष। तो निवेदन करूं कि जो वहां पर संत बैठे हैं वो कई कई चतुर्युगियों को देख चुके हैं। कई कई युगों को देख चुके हैं, अर्थात कई कई लाख वर्ष के संत हैं। विचार करते हुए बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में वहां पर कौन पहुंचे? इतने में वहां पर व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज पहुंचे। और जैसे ही सूत जी गए ना, तो सभी संत महात्मा सूत जी को देख करके खड़े हो गए, स्वागत करने लगे। सूत जी ने कहा कि ना मैं आपसे धन में बड़ा, ना मैं आपसे बल में बड़ा, ना मैं आपसे आयु में बड़ा, और आप सब मुझे देख करके खड़े हो गए, मुझे प्रणाम करते हैं। तो जब सौनकादि ऋषियों ने जवाब दिया, ये सुनने के लायक है। क्या कहा? हे सूत जी, धन वृद्धानुबल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। सौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, कोई धन से बड़ा हो सकता है, कोई बल से बड़ा हो सकता है, कोई आयु में बड़ा हो सकता है, परंतु इन सब में बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। ज्ञान को हमेशा बड़ा भाई माना गया है और प्रेम को छोटा भाई माना गया है। तो महाराज कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान के सूर्य हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा, बोले कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। हाँ, बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए लाइट जलाई जा सकती है, बल्ब जलाया जा सकता है, दीपक जलाया जा सकता है, या सूर्य के प्रकाश से अंधेरा हट जाएगा। लेकिन अंदर का अंधकार, जो हम सबके अंदर का अंधकार है, अंतःतिमिर है, तो अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप अंदर के अंधकार को दूर करने में कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है। हे सूत जी, आप हमारे ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें। और सूत जी, बहुत कथा मत सुनाइएगा, बहुत ज्यादा ज्ञान मत बताइएगा। क्यों? कलयुग में इतना किसी को समय नहीं रहेगा कि 7 दिन की कोई जीवन भर कथा सुनता रहेगा। कम से कम समय में, अर्थात 7 दिन में वो भगवान का नाम भाव से सुन सके और उसे समझ में आ जाए।
क्या कहा? हे सूत जी पूरी कथा ना सुनाइएगा, फिर क्या सुनाइएगा? बोले सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी पूरी कथा नहीं, कथा का सार सार हमको सुनाइएगा। तो महाराज आदरणीय सूत जी कथा सुनाने लगे। सूत जी कहते हैं कि हम सब काल रूपी अजगर के ग्रास में बन के बैठे हुए हैं। काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णा सहित। हम सब काल रूपी ब्याल माने अजगर के ग्रास बन के बैठे हैं। काल माने होता है मृत्यु, अर्थात हम सब मृत्यु लोक में बैठे हैं और जो यहां आया है उसकी मृत्यु जरूर होनी है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांध गया जंजीर। कहते हैं जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ता है, तो हम सब मृत्यु के थाली में आए हुए हैं, अर्थात मृत्यु लोक में परोसे गए हैं। यहां पर काल के लिए हम सब आए हैं। आज नहीं तो कल हमें जाना है। तो महाराज क्या करें? बोले जीवन को अपने यदि आवागमन को समाप्त करना है, क्योंकि बार बार हम गर्भ में आते हैं, बार बार हमारी मृत्यु होती है। अभी तो मानव के तन में आए हैं, अगली बार पता नहीं कहां जाएं, कुत्ता बन के डोलें, बिल्ली बन के डोलें, कौन से नाली का कीड़ा, कितनी गंदगी का कीड़ा बनना पड़े, कोई ठिकाना है? तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। तो क्या करें हम कि हमारा इस आवागमन का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमारे बार बार आवागमन का जो कुचक्र है, जो बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, इससे हमारी मुक्ति हो जाए। तो आदरणीय सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी महाराज कहते हैं कि हम सबको श्रीमद् भागवत रूपी कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि कलयुग के जितने पाप हैं, कलयुग के कलुषित पापों को मिटाने के लिए कलिकाल में भागवत से श्रेष्ठ अन्य कोई उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। बोले भागवत का एक शब्द ऐसी चिंगारी है जैसे रुई के बहुत बड़े पहाड़ को, कपास के बहुत बड़े पहाड़ को एक चिंगारी समाप्त कर देती है। ऐसे ही कलयुग के कलुषित प्राणियों के पापों को श्रीमद् भागवत का एक शब्द जलाकर समाप्त कर देता है, पापों को जला देता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो महाराज कथा इसीलिए हमें श्रवण करना चाहिए, हमारे पापों को जलाने वाली है भागवत। और जब पाप जल जाएंगे हमारे, तो हम भव भय को पार कर लेंगे। भव सागर को पार करने के लिए इससे सरल कोई दूसरा साधन नहीं है। महाराज किसने इस कथा को सुना? बोले जब राजा परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिन में तक्षक सर्प के डसे जाने का, तब कौन आए कथा सुनाने के लिए? परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे
सुधा कुंभम गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन। जब आदरणीय परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिन में मरने का, तो परीक्षित जी सुखताल में जाके बैठ गए। और जब सुखताल में जाके बैठे ना, बड़े बड़े संत महात्मा आए, किसी ने इनकी मुक्ति का उपाय नहीं बताया कि 7 दिन में मरना है क्या। तो सुखदेव जी आए और कथा सुनाने लगे। बहुत भाव से सुनिएगा, बहुत बड़े ध्यान से। सुखदेव जी कथा सुनाने लगे, ये बात देवताओं को पता चली। क्यों? क्योंकि जहां पर भगवान की कथा होती है तो देवता लोग पता लगाए रहते हैं कि कहां कथा हो रही है। उस कथा में सभी देवी देवता कथा सुनने के रूप में, कथा सुनने के लिए किस भाव में, किस रूप में पहुंच जाएं, ये कोई ठिकाना नहीं। तो महाराज सभी देवी देवता कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सब देवी देवता कथा सुनने के लिए जाते हैं। यहां भी देवताओं को पता चला तो देवताओं को बड़ी जलन हुई, बड़ी ईर्ष्या हुई कि देखो परीक्षित जी को कथा सुनाया जा रहा है, चलो परीक्षित जी को कथा नहीं सुनवाने देना, कथा हम लोग सुनेंगे। तो देवता लोग क्या किए कि जा करके सभी देवता अमृत का कलश उठाए, स्वर्ग में अमृत का कलश लिए और अमृत का कलश लेकर के सीधे परीक्षित जी की सभा में पहुंचे। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम सुस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैवा देवस्तत्र समागमन। सभी देवता लोग वहां पर पहुंचे और जाकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुराः कथा सुधाम प्रयच्छत स्व गृहीत्वैवा सुधामिमाम्। सबके सब देवता क्या किए, परीक्षित जी की सभा में गए और सुखदेव जी को प्रणाम किए। ध्यान दीजिएगा, सुखदेव जी को जाके प्रणाम करते हैं और प्रणाम, देवता हैं, प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव जी को। और प्रणाम किया दंडवत होके। काहे? देवता अपना काम बनाना चाहते हैं, मतलब स्वकार्य कुशला सुराः। देवता लोग अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं, स्वार्थी हैं, बहुत स्वार्थी हैं देवता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि सुर नर मुनि सब करे हरिति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये दोनों गए, ये देवता लोग गए और स्वार्थ की सिद्धि के लिए जाके प्रणाम किए और कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, एक काम करिए, परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है ना, तो ये जो आप कथा पिला रहे हैं ना, इनको कथा सुना रहे हैं, इससे बच थोड़ी जाएंगे। फिर बोले आप एक काम करिए, हमसे स्वर्ग का अमृत ले लीजिए और स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए, स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए परीक्षित जी को। अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, फिर मरने का टेंशन समाप्त, फिर वो दोबारा मरेंगे ही नहीं। अच्छा, और अपने से कह रहे हैं ये बात, अपने से देने आए हैं। सुखदेव जी ने विचार किया, चलो ठीक है, दे रहे हैं अमृत, लेकिन अमृत देना स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन स्वीकार क्यों नहीं किया गया? स्वीकार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इन्होंने एक बात साथ में कह दिया, बोले कथा सुधाम प्रयच्छत्वा गृहीत्वैव सुधामिमाम्।
बोले ये जो कथा का अमृत है वो हमको दे दीजिए, और जो स्वर्ग का अमृत है ये परीक्षित जी को दे दीजिए। लो, अब पकड़े गए। जो ठगिया आदमी होगा ना, ठग वाला आदमी होगा ना, वो पहले आपके फायदे की बात करेगा। ध्यान दीजिएगा, ठग की पहचान होती है वो हमेशा आपके लिए हमेशा अच्छी बात करेगा, आपकी बड़ाई करेगा। यही कार्य देवता कर रहे हैं। स्वकार्य कुशलासुरा, देवता लोग भी सुखदेव जी के पास आए ना, तो क्या कहा कि हमको दे दीजिए और इनको अमृत पिला दीजिए, इनके मरने की चिंता समाप्त। सुखदेव जी ने विचार किया कि इतना बहुमूल्य अमृत, समुद्र मंथन किया गया, अनेक रत्न निकले, उसके बाद ये कथा, ये स्वर्ग, ये अमृत निकला, और इसको देवता लोग अपने से आके दे रहे हैं। इतना बहुमूल्य अमृत अपने से दे रहे हैं। विचार करने लगे। एवं विनिमये जाते सुधारा क्या प्रपीयताम, प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। सुखदेव जी विचार करने लगे। एवं विनिमये जाते, ये दोनों बराबरी कर रहे हैं। ये दे दो, ये हम इनको दे दो जो हम लाए हैं, और जो आप इनको दे रहे हैं वो हमको दे दो। विचार किया कि भाई अदला बदली तो उसी की हो सकती है जो बराबर की वस्तु हो। हाँ, अब कोई आपको मोटरसाइकिल दे और आपसे कहे आप अपनी 4 व्हीलर दे दो, तो दे दोगे? कोई देगा? भाई चलो बराबर का है तो ठीक है, बदल लो। बराबर की वस्तु आदमी बदल लेता है। हाँ, लेकिन जहां कोई बराबरी नहीं हो, अब बराबरी देखिए कितनी है इसकी, कितनी बराबरी की गई है इसकी। गोस्वामी आदरणीय सुखदेव जी क्या कहते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। क्व सुधा क्व कथा, बोले कहां कांच का टुकड़ा और कहां भगवान नाम महाधन। हाँ? कहां कांच का टुकड़ा और कहां लाखों की मणि। क्व सुधा क्व कथा क्व कांचा क्व मणि, कहां कोई कांच का टुकड़ा हमको दे करके लाखों की मणि हमसे लिए जा रहे हैं। देवता विचार करने लगे आदरणीय सुखदेव जी देवताओं के विषय में। इतने में जैसे सुखदेव जी ने विचार किया और विचार करके अपने मन में संकल्प किया कि हमको ठगने आए हैं, तो आदरणीय सुखदेव जी ने देवताओं को डांट के भगा दिया। क्या कहा? अरे दुष्ट, ठगिया बन के आए हो। अरे कथा के श्रोता बन के आते तो कथा सुना दिया जाता। भाई ये कथा की गंगा तो सबके लिए है, गंगा तो प्राय सबके लिए होता, चाहे वहां कोई जाके डुबकी लगा ले, ऐसे ही कथा की गंगा है। लेकिन ये तो बदला करने आए हैं, ठगिया बन के आए हैं, हमको कांच का टुकड़ा देके लाखों की मणि लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या डांट कह के डांटा? बोले अभक्ताश्च न विज्ञाय न ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। ध्यान दीजिए, अभक्त कह के डांटा। क्या कहा? आप अगर भक्त बन के आते, कथा के श्रोता बन के आते, तो हम आपको सुना देते, लेकिन आप तो अभक्त बन के आए हो। अभक्ताश्च न विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। और ये अभक्त मान करके आदरणीय सुखदेव जी ने देवताओं को कथा का अमृत नहीं पिलाया, कथा का अमृत नहीं दिया, अभक्त कह के डांट के भगा दिया। अब ये विचार करने की बात है कि देवताओं को कथा सुनने जब आए तो भगा दिया गया। मतलब श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम।
भगवान की जो कथा है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। देव दुर्लभ है भागवत कथा, देव दुर्लभ है हरि कथा। देवताओं को मिली नहीं, हम आप लोगों को मिलती है तो हम आप लोग सुनते नहीं। देवता लोग कितना मूल्यवान अमृत लेके आए थे, पर देवताओं को कथा नहीं सुनाई गई। अब क्यों नहीं सुनाई गई? एक बात और, हरि कथा में, कथामृत में और सुधामृत में, कथा के अमृत में और स्वर्ग के अमृत में अंतर क्या है? स्वर्ग का अमृत जो पी लेता है वो बहुत जीता है, कभी मरता नहीं है। ठीक, स्वर्ग का अमृत जो पीता है वो कभी मरता नहीं है, और जो कथा का अमृत पीता है वो जितने दिन जीता है बढ़िया जीता है, उसके बाद सीधे गोविंद के धाम पहुंच जाता है। स्वर्ग का अमृत पीने वाला बहुत जीता है, मरता नहीं है, चाहे वो खटिया में सड़ता ही रहे, सड़ता रहेगा पर मरेगा नहीं। और कथा का अमृत जो पी लेगा वो जितना जिएगा बढ़िया जिएगा। अब बताओ कौन सा अमृत सही ठीक है? जितना जिए बढ़िया जिए, कि खूब जिए चाहे खूब जिए घुट घुट के जिए? कौन सा अमृत ठीक है? कौन वाला ठीक है? कि चाहे जितना घुटना पड़े वो वाला ना? अच्छा, कौन वाला? जितना जिए बढ़िया जिए। आज भागवत कथा का अमृत जो है, कथा अमृत पीने वाला जितना जीता है बढ़िया जीता है। आज यही देवता विचार कर रहे हैं कि देखो, आदरणीय परीक्षित जी कथा सुन करके और अच्छी मृत्यु प्राप्त कर लेंगे, इनकी भगवान के चरणों में ड्यूटी लग जाएगी, हम लोग चूक जाएंगे फिर। तो महाराज विचार किया, अब देवताओं को भगा दिया गया डांट करके, हम लोगों को कथा मिलती है तो हम लोग सुनने नहीं आते। हमारे गांव में कथा होती है, हम कहेंगे काहे को जाएं? हाँ, हम क्यों जाएं कथा सुनने, हमको बुलाया ही नहीं गया। या बाद में जाएंगे, एक आध दिन किसी दिन सुनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कथा के स्थान पर अर्थात जो कथा में जाता है बिना बुलाए, जो कथा में बिना बुलाए जाते हैं उनको कथा का पूरा फल मिलता है, और जो बुलाने से जाते हैं उसका 50% बुलाने वाले को फल मिलता है। तो निवेदन करें कि आदरणीय श्री सुखदेव जी ने देवताओं को डांट के भगा दिया, देवताओं को बड़ा बुरा लगा, देवताओं को बहुत बुरा लगा। अब देवता लोग कहां पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास शिकायत किए, प्रभु आज के बाद से हम स्वर्ग में नहीं रहना चाहते। क्या हुआ? बोले भागवत कथा हमको नहीं सुनाई गई, सुखदेव जी हमको डांट के भगा दिए, भरी सभा से भगा दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि परीक्षित जी ने 7 दिन भागवत सुन ही लिया, तो हुआ क्या पहले देख तो लो। तो 7 दिन परीक्षित जी ने कथा को सुना, उसके फल स्वरूप राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धाता विस्मिता। 7 दिन कथा सुनने से राज्ञो मोक्षम, राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया। और यह देख करके वीक्ष देवा, देवता लोग देख करके धातापि विस्मिता, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित पड़ गए। 7 दिन कथा सुनने से मुक्ति मिल गई, अरे इसकी परीक्षा लेंगे। तो क्या किया कि धरती के ऊपर 7 लोक हैं, धरती के नीचे 7 लोक हैं। ऊपर भूभुवः स्वः मह जन तप और सत्य, सबसे ऊपर है सत्य लोक। तो सत्य लोक में एक तराजू बांधी गई,
सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनांजय। सत्यलोक में तराजू बांधी गई, कहा परीक्षा लेंगे कैसे है भागवत कथा, कैसा है भागवत महापुराण। तो एक पलड़े पर दुनिया के सारे ग्रंथ रख दिए गए और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को जैसे ही ले जाकर के रखा तो क्या हुआ, लघुन्निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। क्या देखा कि आज सब ग्रंथों पर भागवत भारी पड़ गई। अब भागवत को जब तौला गया तो सब ग्रंथों पर, सब पुराणों पर भारी क्यों पड़ी, क्योंकि भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। भागवत प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का वांग में प्रतिमूर्ति है, कृष्ण का विग्रह है, साक्षात स्वयं श्री कृष्ण का रूप है श्रीमद् भागवत। तो महाराज आज सब देवताओं ने देखा कि भागवत इतनी श्रेष्ठ है, भगवत स्वरूप है, तो प्रार्थना किया, मेनि रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणा सद्यो वैकुंठम फलदायकम। तो महाराज सब देवताओं ने प्रार्थना किया, धन्य है श्रीमद् भागवत, जिसको पढ़ने से, सुनने से और भागवत जी का दर्शन करने मात्र से वैकुंठम फलदायकम, इनका दर्शन करने मात्र से वैकुंठ का फल प्राप्त होता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अच्छा, वैकुंठ की प्राप्ति क्यों होती है, स्वर्ग की क्यों नहीं होती? स्वर्ग जाना चाहिए कि वैकुंठ? हाँ, वैकुंठ। हमारे यहां किसी की मृत्यु होती है तो हम उसमें लिखवा देते हैं स्वर्गीय श्री जो भी नाम हुआ। अब हमने देखा नहीं है कि स्वर्ग गए कि नरक गए। हाँ, हमने देखा नहीं कि स्वर्ग गए कि नरक गए। क्या लिखवाते हैं? स्वर्गीय। चलिए मान लिए स्वर्ग गए भी। स्वर्ग वो जाता है जिसके पास पुण्य की पूंजी होती है। जिसके पास पुण्य की पूंजी हुई वो स्वर्ग जाता है। और भाई आप बाजार गए तो जितना जेब में रुपया है आप खूब खरीदी कर लीजिए। जब रुपया समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? घर आना पड़ेगा ना। जब तक रुपया है तब तक आप आनंद ले लीजिए, जिस दिन रुपया समाप्त घर आइए। फिर पुण्य की पूंजी जब तक आपके पास होगी तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त, स्वर्ग से धक्का मार के भगा दिया जाएगा, जाओ। इसीलिए स्वर्ग नहीं जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? वैकुंठ, गोलोकवासी होना चाहिए, वैकुंठवासी होना चाहिए, प्रभु चरणवासी होना चाहिए, स्वर्गवासी नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो हमारे यहां स्वर्गीय लिखाया जाता है, तो स्वर्गीय न लिखा करके हम लोग गोलोकवासी, वैकुंठवासी ऐसा कुछ लिखाया करें। बाकी आपकी श्रद्धा। मेरी बहुत बातों में आना भी नहीं है, मैं कुछ पागल टाइप से हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, पर जो बोलता हूँ समझ में आए तो अपना लीजिए, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। छोटा बच्चा समझ करके बात को भुला जाइए। बोलो राधा रानी सरकार की। अब ये भागवत बढ़ी कैसे, जगत में आई कैसे? एकदाया ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। एक बार की बात, बद्रीनारायण धाम विशालापुरी ग्राम, बद्रीनारायण धाम में एक गांव है विशालापुरी।
विशालापुरी में भगवान के जो प्रथम अवतार हैं सनत कुमारों के, तो वहां पर सनत कुमार रहते थे। सनत, सनंदन, सनातन चारों भाई सनत कुमार सहित वहीं पर रहा करते थे। चारों भाई रहते थे। अब एक दिन इन्होंने विचार किया कि बहुत दिन से हम फालतू पड़े हैं और कभी सत्संग नहीं मिला, कोई संत का दर्शन नहीं हो रहा, कोई संत मिल जाए तो बढ़िया दर्शन दे दे, थोड़ा सत्संग सुना दे। विचार करते नारद जी बैठे थे। नारद जी विचार कर सनत कुमार विचार करते हुए बैठे थे। इतने में नजर पड़ी सामने की ओर, तो क्या देखा कि नारद जी महाराज आ रहे हैं। क्या देखा? नारद जी आ रहे हैं। जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी आ रहे हैं, चलो आज बढ़िया हो गया, नारद जैसे महान ज्ञानी मिले हैं, सत्संग होगा, सत्संग सुनने के लिए मिलेगा। तो क्या किए? नारद जी के स्वागत के लिए खड़े हो गए कि नारद जी आज आए हैं, सत्संग सुनाएंगे। पर जब नारद जी पास में पहुंचे ना, तो देखा कि नारद जी का चेहरा लटका हुआ, नारद जी का चेहरा दुखी। सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भृजम त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे ब्राह्मण, हे नारद जी महाराज, हे संत भगवान, क्या बात है? कहां से आ रहे हैं आप और कहां जा रहे हैं? आपके दुख का कारण क्या है? आप दुखी काहे हैं? ना तो आपके बेटा है कि बेटे के लिए दुख मनाए हैं। बेटा सुनता नहीं कि बेटा दुनिया छोड़ दिया। न पत्नी है, आपने विवाह भी नहीं किया, संत हैं। और न आपके पास कोई घर है, और जब घर नहीं है तो धन की बातें नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक ऐसे संत हैं जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं। तो प्रभु, आपने आज तक अपने रहने के लिए कुटिया तो बनाया नहीं है, तो ये बताइए प्रभु, जब आपकी कुटिया नहीं है तो कोई धन भी नहीं है कि कोई चोर चुरा ले जाएगा, इसलिए आप दुखी हैं। अब आप संत हैं, और संत का धन क्या है? संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम परम धन राधा, राधा 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 परम। बोलिए सब लोग, परम धन राधा, राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा। सब बोलिए भाव से, संतों का धन राधा, राधा 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 राधा, संतों का भक्तों का धन राधा, राधा 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 राधा, भक्तों का राधा राधा राधा। हम सब का धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। बोले राधा रानी सरकार की। तो नारद जी, हमारा धन तो भगवान का नाम का धन है, और जिसे कोई चुरा नहीं सकता।
और अगर ये धन भगवान के नाम रूपी जो धन हमारे पास है ये कभी खत्म भी नहीं होता। इसको चाहे जितना खर्च करिए, ज्यों ज्यों खर्च त्यों त्यों बढ़े, ज्यों संचय घट जाए। कहते हैं इस धन को जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता है। ये धन जो अपने घर का की धन दौलत होता है ना, इसको खर्च करने से समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान नाम का धन जितना आप खर्च करेंगे, जितना लेंगे उतना ही बढ़ेगा। जितना मुख से नाम बार बार कहेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा समाप्त हो जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए जीवन में इस बात को याद रखें कि भगवान का नाम का धन ये सर्वश्रेष्ठ धन है। तो हे नारद जी, आपका धन तो कोई चुरा नहीं पाएगा। क्या बात है, दुखी क्यों हैं? तो नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहते हैं मैं अभी तीर्थ से आया हूं। कहां से आया हूं? नारद जी ने कहा हम तीर्थ यात्रा करने गए थे। मैं जगत में जितने तीर्थ हैं सब तीर्थों में गया। कहां कहां गए थे नारद जी? बोले पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। बोले रामेश्वरम, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, प्रयाग, जितने तीर्थ हैं सब जगह गया पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। तीर्थ गए और हमारे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? हम लोग भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं, फिर जल चढ़ाने जाते हैं इधर रामेश्वरम तरफ, पर हमारे मन को शांति नहीं मिलती। काहे? हम यहां से गए तीर्थ, गए हैं ना आप लोग? कोई गए हैं तीर्थ चार धाम की यात्रा करने? हम लोग गए चारों धाम की यात्रा के लिए। मान लीजिए बाबूजी शंकर लाल जी गए चार धाम की यात्रा करने, आप तो गए हैं ना? अब चार धाम की यात्रा करने गए हैं, यहां से गए यात्रा करने और वहां से दिन भर फोन करें बेटा घर को देखना, घर को अच्छे से देखे रहना, गाय अच्छे से लगा लेना, टाइम पे खेतों जुतवा लेना अच्छे से, और देखना कहीं चाचा लोगों को बुला के सब खवा ना देना। अब अगर मन में ये चल रहा है गए हैं तीर्थ और मन धरा है घर में, अब बताओ मन को शांति मिलेगी कभी? हम शरीर से गए, व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने उदाहरण दिया है, कोई बुरा नहीं मानिएगा। मैं उदाहरण दे के बोला हूं, ऐसा नहीं है, मैं तो उदाहरण दिया हूं और हंसूंगा कि मेरी बातों को कोई अन्यथा ना लीजिएगा। तो निवेदन करें कि हम जाते हैं तीर्थ चारों धाम की यात्रा करने के लिए और मन रखा है यहां गुमचिहाई में, मन रखा है यहां खेत में, मन रखा है वहां दुनिया के ढेर सारे कामों में, मन रखा है बहू में, कहीं बहू मायके वालों को बुला के सब खवाए तो न देगी। तो ऐसे तीर्थ जाने का कोई फायदा नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब हम जा रहे हैं तीर्थ और चाबी अपने पास रख के जा रहे हैं, क्या मतलब? तो महाराज तीर्थ गए, मन को शांति नहीं मिली तो तीर्थों के संतों के पास चले जाते, तीर्थ में जो बाबा जी लोग रहते उनके पास जाते तो थोड़ा मन को शांति मिलती। बोले मैं गया था। नारद जी ने कहा हम गए थे लेकिन वहां भी कुछ ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पाखंडा निरता संता विरक्तो सा परिग्रह। बोले आजकल संतों की परिभाषा चेंज हो गई है, संतों की परिभाषा बदल गई है। क्या बदल गई है? पहले के जमाने में जो जितना जगत से विरक्त होता था उतना अच्छा संत माना जाता था। आज चमत्कार को नमस्कार है।
आज क्या करते हैं लोग? पहले के जमाने में जो सब कुछ त्याग देता था उसे त्यागी कहते थे। आजकल अब क्या होता है? अब क्या होता है? पूछा जाए भैया ये गाड़ी किसकी है, ये बंगला किसका है, ये मठ ये किसका है? जवाब मिलेगा त्यागी जी के हैं। ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी के हैं। इतना हल्ला कहां हो रहा है? जवाब मिलेगा मौनी बाबा जी के यहां से। कहने का मतलब आज संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं। थोड़ा परिवार वालों के यहां चले जाते, गृहस्थियों को देख लेते। बोले वहां भी गए थे, वहां क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम छकल कनम। बोले आज परिवार में ही कलह मचा है, पति पत्नी में झगड़ा मचा है, पिता पुत्र में झगड़ा मचा है। काहे के लिए? पति पत्नी में झगड़ा मचा है। काहे? हमारे भाई से काहे नहीं पूछते हैं, अपने पापा जी से मम्मी जी से काहे पूछते हैं, हमारे भैया से काहे नहीं पूछते हैं, हमारे माँ बाप से क्यों नहीं पूछते हैं? आजकल लोग अपने माता पिता की आज्ञा नहीं लेते हैं। अब लोग सलाहकार किसको बनाते हैं? शादी होने के बाद सलाहकार होते हैं साले साहब। कौन? श्यालको बुद्धिदायका। आजकल बुद्धि का दायक कौन बनता है? साला। तो महाराज हमारे ब्रिज की कहावत है, दीवाल बिगाड़े यारो घर बिगाड़े सारो। दीवाल में अलमारियां बनाने से दीवाल कमजोर हो जाती है। दीवाल में अलमारी बना देंगे तो दीवाल कमजोर हो जाएगी, और घर में साले साहब की सलाह लेंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। उदाहरण के लिए देख लो मामा शकुनी को, सलाहकार थे और ऐसा सलाह दिए कि पूरे कौरव वंश को समाप्त करवा दिए, पूरे कौरव वंश की समाप्ति करवा दिए। इसलिए सलाह और आज्ञा हमेशा माता पिता की लीजिए। माता पिता हमेशा उचित ही सिखाएंगे। तो महाराज और इतना ही नहीं, बोले आजकल बड़ी विडंबना है। बोले कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकल कनम। बोले आजकल लोगों के संबंध नहीं होते, आजकल तो विक्रयणो क्रय विक्रय होता है। आजकल बच्चों की शादी नहीं होती। हमारा लड़का फौज में है, 5 लाख एक गाड़ी दो, शादी पक्की। अब वर वधू का विवाह नहीं होता, अब नौकरी का विवाह होता, रुपया का। वो 5 लाख की शादी हो रही है। हमने जिस बेटे को जन्म दिया उस बेटे को 5 लाख में बेच दिया। तो आजकल बच्चों का क्रय विक्रय होता है। नारद जी कहते मैं गया, मेरे मन को बहुत कष्ट हुआ, और जगत में देखा। इसके बाद जब मैं वृंदावन में पहुंचा, यहां वहां भ्रमण करते, तो मेरे मन को और ज्यादा दुख हुआ। क्या दुख हुआ? बोले मैंने वृंदावन में देखा कि एक स्त्री बैठी है और उसके गोद में 2 लोग सर रख के लेटे हुए हैं, बूढ़े वृद्ध हैं। 2 वृद्ध सर रख करके लेटे हुए हैं। अच्छा, नारद जी ने पूछा कौन है आप? परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जर। ये जो स्त्री बैठी है, नवयौवना शरीर है, इसने परिचय दिया मैं भक्ति हूं। और ये जो दोनों मेरे सर, जो दोनों मेरे गोद पर सर रख के
ये जो दोनों बूढ़े मेरे गोद पर सर रख के लेटे हैं, दोनों मेरे बेटा हैं। भक्ति महारानी की उम्र है 16 वर्ष और इनके बच्चों की उम्र है 80 साल। महाराज, ये दृश्य देख करके नारद जी कहते हैं मेरा मन बड़ा व्याकुल हो गया, ऐसा कैसे संभव है। भक्ति महारानी ने अपना पूरा परिचय बताया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये बच्चे बूढ़े कैसे हो गए और भक्ति जवान कैसे हो गई। भक्ति का परिचय सुनिएगा। उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति का जन्म कहां हुआ है? दक्षिण भारत में। उत्पन्ने द्रविणे साहम, तो भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ है। जितनी भक्ति दक्षिण भारत में है ना, अपने उत्तर भारत में उसका 1% भी नहीं है। और नियम के साथ है भक्ति वहां पर, नियम पूर्वक है भक्ति वहां। हमारे यहां चाहे जो हनुमान जी की पूजा करे, चाहे जो वेद पढ़े, चाहे जो शंकर जी छुए, चाहे जो सुंदरकांड पढ़े, चाहे जो करे, चाहे जो शंख बजाए, चाहे जो शालिग्राम भगवान की पूजा करे। ये लोग प्रश्न करते रहते हैं। तो भक्ति महारानी का जो जन्म है वो दक्षिण भारत में हुआ है। हमारे यहां माताएं शिवलिंग की पूजा अपने से कर लेती हैं अकेले। माताओं को शिवलिंग अकेले कभी नहीं छूना चाहिए। और दक्षिण भारत में तो ये नियम है कि माताओं को तो छोड़िए, दक्षिण भारत में पुरुषों को भी नहीं छुआ जाता है। आप जो जल चढ़ाने गए होंगे, इधर का जल लेकर के उत्तर भारत का, जब जल लेकर के रामेश्वरम दक्षिण भारत जल चढ़ाने गए हैं, तो आपने क्या देखा होगा कि आप जो जल लेके जाएंगे वो आप नहीं चढ़ाएंगे। वहां के ब्राह्मण बिना सिला हुआ वस्त्र पहन करके और वह अपने हाथ से आपका जल लेकर के चढ़ाएंगे। आप अपने हाथ से नहीं चढ़ाए होंगे, आपने नहीं चढ़ाया होगा। ठीक? तो जल, शिव को जल तक नहीं चढ़ाने देते, स्पर्श करने की बात छोड़िए। इतना नियम है। हमारे यहां तो कोई नियम नहीं है। उत्तर भारत में चाहे जो जैसा करे, सब बढ़िया है। तो महाराज, भक्ति महारानी का जन्म हुआ है दक्षिण भारत में और ये पली बढ़ी कर्नाटक में है। कर्नाटक में वात्सल्य भाव है भक्ति का, और महाराष्ट्र में युवावस्था गुजरी है। तो आज भी महाराष्ट्र में देखिए, कोई भी उत्सव होता है बड़े धूमधाम से, जैसे युवा का जो उत्साह होता है, ऐसे ही महाराष्ट्र का भक्ति का उत्साह है। और गुर्जरे जीर्णताम गता, भक्ति महारानी कहती हैं गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। घूमते घूमते में जब गुजरात पहुंची तो बूढ़ी हो गई। ये दोनों मेरे जो बच्चे हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों मेरे बेटा हैं। ये जब तक दक्षिण भारत में रहे, कर्नाटक में रहे, महाराष्ट्र में रहे, गुजरात में रहे, ये हमेशा जवान रहे। लेकिन जैसे ही मैं इनको लेकर के घूमते घूमते वृंदावन पहुंची, तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपिणी। जैसे ही मैं वृंदावन पहुंची तो मुझे नया शरीर मिल गया, मेरा बुढ़ापा दूर हो गया, मैं जवान हो गई। ध्यान दीजिएगा, वृंदावन में जैसे ही भक्ति पहुंची तो परम जवान हो गई, और ज्ञान वैराग्य जो इनके बेटा हैं, जो जवान थे, वृंदावन में पहुंचते ही दोनों बूढ़े हो गए। ठीक?
क्यों बूढ़े हो गए? क्योंकि वृंदावन में प्रेम की पूंछ है, प्रेम का भाव है, प्रेमी की आवश्यकता है, ज्ञानी और बैरागी की नहीं। आप कितने ज्ञानी हैं, कितने बैरागी हैं, ये महत्व नहीं रखता। आपका गोविंद के प्रति प्रेम कितना है, ये विशेष महत्व रखता है। तो महाराज, प्रेम ही सर्वदा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भगवान प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही बस सार है, प्रेम से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो प्रेम, भगवान को प्रेम की आवश्यकता है, तो अर्थात भक्ति प्रेम स्वरूपा है। तो भक्ति को भगवान ने जवान कर दिया, ज्ञान वैराग्य को बूढ़ा कर दिया। महाराज, भक्ति महारानी कहती नारद जी से कि मैं इस जगत में हूं, दुनिया मुझको देखती है कि मां जवान है, बच्चे बूढ़े हैं, प्रभु दुनिया को मैं क्या जवाब दूं? आप मेरे कष्ट को दूर करिए, और नहीं तो मैं अन्यथा विदेशे गम्यते मया। भक्ति महारानी ने कहा, आप मेरे कष्ट को दूर करिए, नहीं मैं विदेश चली जाऊंगी। क्या कहा? मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, ना देवी जी, आप तो स्वदेश में रहिए, विदेश में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो भारत में रमण कीजिए, मेरे कष्ट को दूर करिए। तो नारद जी ने कहा, मैं आपका कष्ट दूर करूंगा। तो नारद जी कष्ट को दूर करने के लिए वेद सुनाने लगे। क्या सुनाया? ज्ञान वैराग्य को वेद। वेद वेदांत घोषैष गीता पाठेर मुहुर्मुहु। वेद सुनाया। जब तक वेद सुनाया थोड़ी देर तक, तो जब तक वेद चला तब तक तो जवान रहे, जैसे वेद विश्राम वैसे बूढ़े हो गए। इसके बाद वेदों का सार, गीता का पाठ सुनाया, और एक बार नहीं, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बारंबार गीता सुनाया। लेकिन गीता को सुन करके भी इनका कष्ट दूर नहीं हुआ। तब क्या, कैसे इनका कष्ट दूर होगा? श्रीमद् भागवत सुनाया है, और जब श्रीमद् भागवत कथा सुनाया, जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा हुई, तो महाराज इनकी मुक्ति हो गई, इनका बुढ़ापा दूर हो गया, इनकी जर्जरता समाप्त हो गई। पर सुनाया किसने इनको भागवत की कथा? नारद जी के माध्यम से। सनत कुमार वक्ता बने, और सनत कुमारों ने कहा, नारद जी बस यही चिंता है आपको कि भक्ति का कष्ट कैसे दूर हो, ये कष्ट का दूर करने का उपाय हम बताएंगे आपको, कैसे दूर होगा। अच्छा महाराज बताइए। बोले हम आपको भागवत सुनाएंगे। बोले भागवत से आपकी मुक्ति होगी? अच्छा, भागवत से इनका कष्ट दूर होगा? बोले इतना बड़ा वेद सुना दिया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, मर्ज ठीक नहीं हुआ, और कहते हैं गांव के वैद्य जी के पास चले जाओ। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी ऐसे ही होता है कि बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाई फायदा नहीं करती, और गांव के वैद्य जी कोई चूरन दे देते हैं शहद के साथ चाटने को, उससे आदमी ठीक हो जाता है। तो महाराज आप चिंता मत करें, हम आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे, जिससे आपका कष्ट दूर होगा। कहां पर होगी भागवत? तो गंगा द्वार समीपेस्तु तटमानंद नामकम। गंगा जी के द्वार पर, अर्थात गंगा जी का द्वार कहां है? हरिद्वार। हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, और आज पहली बार नारद जी बैठे कथा सुनने के लिए। नहीं, नारद जी कभी बैठे नहीं,
आज 3 आसन लगाए गए श्रोताओं के, एक नारद जी के लिए, 2 ज्ञान वैराग्य के लिए, 2 ज्ञान वैराग्य के लिए। भक्ति महारानी को कहा, भक्ति महारानी ने कहा प्रभु मेरे लिए आसन क्यों नहीं लगाया गया, मुझे क्यों आसन नहीं दिया जा रहा। तो नारद जी ने कहा आप आसन में नहीं, आप निरंतरम वैष्णव मानसानि, आप निरंतर जाकर के वैष्णवों के मन में बैठिए, अर्थात आप मन में जाकर के बैठिए भक्तों के, तो भक्त मन से कथा सुने तब मुक्ति होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और जब जय श्री कृष्ण बोला जाए ना तो जोर से बोला करिए। क्यों? जब हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो रोग भरे हैं, कष्ट भरे हैं, पाप भरे हैं, वो निकल जाते हैं। निकल के कहां जाते हैं? बोले जो नहीं बोलते हैं, जो बोलने में कंजूसी करते हैं, उनके पास जाके बैठ जाते हैं। इसलिए बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बढ़िया से बोलना चाहिए। और फिर क्षत्रियों के यहाँ की कथा है, और आवाज क्षत्रियों की ना हो तो काहे की कथा, थोड़ा आवाज में दम होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा सुंदर कथा हुई। और कथा सुन करके, कथा कब मिलती है? जब हम सत्संग करते हैं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। यह सरयावत अति कठिनाई, यह सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाइए, राम कृपा बिनु आव न। तो ध्यान दीजिए, जब सत्संग करते हैं तब भगवान की कथा मिलती है। और इसमें बड़ी कठिनाई आती है। इसमें जब आप कथा सुनने के लिए जाते हैं या कथा का आयोजन करते हैं, बड़ी कठिनाई आती है। लेकिन डरिए मत, जब प्रभु की कृपा होती है तो आके वो कष्ट चला जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम्हारा सुंदर कथा हुई, और कथा जब चालू हुई तो बड़े बड़े संत महात्मा आए। भृगुर वशिष्ठस्य वनस्य गौतमो, मेधातिथिर देवल देवरातो, रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो, मृकंडु पुत्राति पिप्पलादा। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम नारद बड़े बड़े संत आने लगे, और सबने कथा को सुना। कोई बुलाने को इंतजार नहीं किए, सब बिना बुलाए संत महात्मा आ गए और कथा का रसपान करने लगे। जब कथा को सुना, इनका मन गदगद हो गया। कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले जितना हो सके उतना भागवत का कथा श्रवण करिए, उतना भागवत श्रवण करिए। जो फल गया जाने से नहीं होता, जो फल गंगा जाने से नहीं होता, जो फल काशी जाने से नहीं होता, सुख शास्त्रार्थ आयश्च कलाम नारहति षोडशीम। कहते हैं कि भागवत श्रवण करने से वह सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। तो महाराज, भागवत कथा किसने सुना? भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। भक्ति महारानी ने कथा सुना अपने दोनों बच्चों के साथ, इनका कष्ट दूर हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ एक भजन और आरती, और कल से ठीक 3:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी, और 3:30 से
7:30 बजे तक कथा का समय रखा गया है। बिल्कुल समय पर आना है और समय पर कथा का विश्राम करना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए सभी लोग बड़े भाव से मस्ती में झूमते हुए आनंद लेंगे। श्री हरि के भजनों का आनंद, बड़ा आनंद है भगवान के। लागी लगन मेरी श्याम से, मेरे श्याम से लागी लगन, लागी लगन मेरी श्याम से, श्याम से लागी लगन। मैं क्या पाई इस लगन में, मैं क्या पाई इस लगन में, मेरी लगन भी हो गई मगन। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं मेरा पिया जाने। ये मैं जानूं ये वो जाने, ये मैं जानूं वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं मेरा श्याम जाने। ये मैं जानूं वो जाने, ये मैं जानूं मेरा श्याम जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है
हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन। टेढ़े पर टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मीठे मीठे तालियों की सेवा। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग में तुझे किया। जितना दिल ने तुम्हें याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। आप जितना भगवान को याद करेंगे ना, जितना भगवान से प्रेम होगा, दुनिया वाले उतना ही मजाक उड़ाएंगे आपका, उतनी आपकी बदनामी करेंगे। लेकिन डरिए मत। जितना मैंने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना मैंने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से वो हटता भी नहीं। ये कैसा ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं मेरा पिया जाने। ये मैं जानूं या वो
जाने, ये मैं जानूं मेरा प्रिय जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं मेरा श्याम जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं मेरा श्याम जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मछलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। कल से सभी लोग समय से पहुंचेंगे। आइए आज आरती करते हैं। हेलो और- हेलो 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 हेलो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, माला बजावे मुरली मधुर वाला, वाला श्रवण में कुंडल जल काला। श्री आनंद कंद वृंदावन चंद, मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काले, काले राधिका चमक रही आले, आले लतन में ठाड़े वन माले, माले कमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। शेष पे मोर मुकुट विल से देवता दर्शन को तरसे, तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे, बरसे बजे मुरझंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी के। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चाहते प्रगट भई गंगा गंगा कलुष कली हारे श्री गंगा गंगा स्मरण से होत मोह भंगा भंगा बसी सेवसी जटा के भी हरे अधिक चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमक रही उज्जवल तट रेणु रेणु बाज रही वृंदावन वेणु वेणु चौदिशी गोपी ग्वाल देनु देनु हसत मृदुमन चांदनी कटत भव भन तेरे सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी